हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी। इस शनिवार यानी कि आप सभी 3 सितंबर को देखने वाले हैं। बड़ा खुलासा होने वाला है। 3 सितंबर का एक प्रोमो आउट हुआ है जहां पर आप सभी के विराट और पाखी जो है मिलने पहुंचे हैं सावी से, और सावी इन दोनों से मिलने के बाद कह रही हैं कि मेरी आई भी यहाँ पर आई हैं, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। ऐसे में यहाँ पर सावी मिलाने ले जा रही हैं सई से विराट और पाखी को, और दूसरी तरफ यहाँ पर विनायक गए हुए हैं सई के पास इलाज के लिए। वो भी अपने आई बाबा से सई को मिलवाने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सावी और विनायक ही वो होंगे जो इन तीनों को मिलवाने की कड़ी बनते नजर आएंगे। लेकिन जब 8 साल के बाद इन तीनों का आमना सामना होगा, तब शो की कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आप सभी को अब काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, दरअसल आप सभी के जो यहाँ पर सही हैं, उनके सामने विराट और पाखी के रिश्ते का सच आ जाएगा। क्या विराट की ये जिद और गलतफहमी से खो देगा सई को हमेशा के लिए? जी हाँ, शो की कहानी में अब काफी मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल आज आप देखने वाले हैं सई ने गुलाब राव को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। तो वहीं आज के एपिसोड की शुरुआत विराट के पाखी से टकराने से होती है। वो तुरंत उससे माफी मांगता है। वो वहां से होने का अपना रीजन बताना शुरू कर देता है, जबकि वो उसे शांत होने के लिए कहती है और विश्वास देती है कि वो पति पत्नी हैं, और कहती है कि ऐसा होता है। वो चुप रहता है और फिर उसे सभी के साथ विनायक की बातचीत के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो हंसता है और बताता है कि सभी कितनी यहाँ पे हंसमुख और बातूनी है, और कहता है कि पाखी उसे पसंद करती है जब वो उसे मिलेगी, और फिर कहता है कि वो पूरी तरह से सही की तरह है। उसे उसकी बातों का एहसास होता है और वो चुप हो जाता है, जबकि पाखी भी हर्ट महसूस करती है लेकिन इससे बचने की कोशिश करती है। इधर विराट पाखी का सामना करता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि उसने अनजाने में सई का नाम लिया और पाखी से उसे माफ करने के लिए कहा। वो विश्वास देता है कि अब से उसके नाम का वो जिक्र नहीं करेगा, जिस पर वो उससे विश्वास देती है और कहती है कि वो समझती है कि सई को भूलना मुश्किल है। वो कहती है कि सभी ने सई से जुड़ी सभी चीज़ों को फेंक दिया है, लेकिन फिर भी उसकी यादें घर से जुड़ी हुई हैं। पाखी विराट से हाथ हटाती है और कहती है कि सच तो ये है कि उन्होंने सम्राट और सई की मौत के बाद शादी की थी। वो के यहाँ पर कहती है कि उनका रिश्ता एक समझौता है, और उसे कहती है कि इसके बारे में किसी भी बात की टेंशन ना करे। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो सब कुछ समझती है और उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये सारी बातें पाखी समझा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विराट पाखी के लिए बुरा महसूस करता है और अपने यहाँ पर नज़रिए को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बसती है और यहाँ प्रेयर करने के लिए भगवान की मूर्ति की ओर चली जाती है। वहीं विराट पाखी को रोते हुए देखता है और परेशान हो जाता है। वो सई के साथ अपने पास्ट को भी याद करता है और इमोशनल हो जाता है, जबकि सई की भी लड्डू देखती है और विराट को याद करती है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचकर यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। पाखी सभी के बारे में विनायक से बात करती है और वो एक्साइटेड से उसे सब कुछ बताता है। तो वहीं पाखी सभी के लिए यहाँ पर फेवरेट उसके भोजन यानी खाना तैयार करने का यहाँ पर उसे कहती है जब वो विनायक से मिलने आएगी, जिस पर विनायक खुश हो जाता है। पाखी विनायक को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी वो पूछता है कि वो गणेश चतुर्थी के दिनों में जूते क्यों नहीं पहनती है। वो चुप हो जाती है, जिस पर चौहान वहाँ आते हैं और भवानी उसे समझाती है कि ये एक रस्म है जिसका पालन पाखी हर साल करती है। आगे भवानी पाखी के प्रति अपनी चिंता दिखाती है और कहती है कि वो हमेशा दर्द सहती है और विनायक के ठीक होने की प्रार्थना करती है। इसके बाद यहाँ पर
जो है वो अब सब कुछ यहाँ पर ठीक होने की कामना करती है। तो वहीं वो विराट और पाकी के बच्चे के बारे में भी बात करती है, जिस पर अश्वनी कहती है कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन पाकी एक साथ होने के लिए तैयार नहीं हुई। भवानी चौहान को अपनी योजना बताती है, जबकि वो विराट और पाकी के लिए हनीमून ट्रिप के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं। सोनाली ने करिश्मा और मोहित को विराट और पाकी के साथ भेजने का कहा, लेकिन पाकी यहाँ पर इस बात के लिए एग्री नहीं होगी, लेकिन भवानी इनकार कर देती है। करिश्मा मोहित को ताना मारती है, जिस पर मोहित कहता है कि वो उसके साथ एक मिनट भी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बीच सही सभी के लिए अपने प्यार के बौछार कर देती है। तभी एक लेडीज सब कुछ अपने आप में संभालने के लिए उसकी तारीफ करती है। इसके बाद सही उषा, सावी, जगताप और बाकी लोगों के साथ गणेश उत्सव में शामिल हुई। वो एंजॉय करती है। तभी उसी समय गुलाब राव वहाँ आता है और मंच पर आ जाता है सही और उसके कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता है। वो उसके पवित्र यहाँ पर चरित्र के बारे में बोलता है और साथ ही साथ परिवार के बारे में सवाल करता है और जगताप और उसके रिश्ते की और इशारा करता है। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन सही उसे बचाव करने से रोकता है। तो वहीं गुलाब राव सही का सामना करता है, जिस पर वो उसे घूरती है। इसी के साथ विराट पाकी से भीड़ जाता है और अपने रिश्ते के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसने उसे अपनी पत्नी के तौर पे कभी अधिकार नहीं दिया, जिस पर वो उसे देखती है। वो पाकी से अपनी अज्ञानता के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि सही उषा से कहती है कि विराट उसे खोजने के लिए कभी नहीं आया। लेकिन जल्दी आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर इनके बच्चे इन्हें मिलवाते नजर आएंगे, जहाँ पर पाकी और विराट का महामिलन होता हुआ नजर आ रहा है। पाकी विराट अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पाकी के सामने जब इनके रिश्ते का सच आएगा तब शो की कहानी में क्या मोड़ आएगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से शो में आप सभी को अब काफ़ी सारा धमाका देखने को मिलने वाला है और ये धमाका आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके के साथ दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर 8 साल पहले ही विराट ने सई को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन अब 8 साल के बाद उनका यहाँ पे जिंदा सई से सामना होगा और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी की सई को ये भी मालूम चल जाएगा कि इन 8 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। उसका विराट उसका नहीं रहा, अब वो पाकी का पूरी तरीके से हो चुका है। विराट और पाकी की शादी हो गई है बिना पूरी सच्चाई जाने ही सही यहाँ पर अब विराट से दूरी बनाने का फैसला कर लेंगी। ऐसे में आगे और क्या क्या तूफान आने वाले हैं सीरियल की कहानी में वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।